अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व हबीबुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का हमारा ये जलसा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्के जुबली हिल्स के ज़ेरे एहतमाम और इस हल्के के सदर मुहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीउद्दीन साहब रशादी दामत बरकातुहुमुल आलिया की सदारत में हो रहा है। अल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के तमाम ज़िम्मेदारों को और आज के जलसे के खुद्दामों को अपने करम से बेहतरीन अजर नसीब फरमाएं और इस प्रोग्राम के करने में जिस तरह का ताआवुन और कोऑपरेट हमारे अपने बिरादरान वतन ने, हमारे इस गली के पड़ोसी भाइयों ने किया है, अल्लाह उनकी भी परेशानियों को दूर फरमाए। मैं इस वक्त कोई लंबी चौड़ी बात आपकी खिदमत में नहीं रखना चाहता और सीधे बस जो काम की और जुड़ने का जो मकसद है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे अजीज भाइयों, हम आज जुड़े हैं तो कोशिश भी करें, अल्लाह से दुआ भी करें कि बात को समझ के घर जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को, हर मुसलमान को एक बात का हुक्म दिया है और उस बात का क्या हुक्म है उसको मैंने अभी अपने खुतबे में पढ़ा है। जिस आयत को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा उसमें दो बातें अल्लाह ने अहले ईमान को, मुसलमानों को बताई। पहली बात क्या है? पहली बात अल्लाह ने ये फरमाई कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है। ये पहली बात है।
और दूसरी बात क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी बात इरशाद फरमाई कि देखो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर तुम इस्लाम की हालत में रहो। दूसरा हुक्म क्या दे रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम्हारी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर बाकी रहो, ईमान के साथ रहो। मैं बहुत बात को मुख्तसर कर रहा हूँ, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अजीज भाइयों, इससे मालूम यह हुआ कि एक मुसलमान के लिए, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उसका खातिमा ईमान पर, इस्लाम पर हो और मुसलमान होने की हालत में हो। ये हमारी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि तुम मुसलमान होकर मरना, और ताकीद से, जोर, प्रेशर के साथ अल्लाह ताला फरमाने कुरान कि तुम जरूर बिजरूर यकीनी तौर पर मुसलमान होने की हालत में मरने वाले बनो। ये अल्लाह का, और किस कदर अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म याद था, और हम तमाम मुसलमानों को याद दिलाया। कहां पर? जनाजे की नमाज। कितने लोग पढ़े अब तक जनाजे की नमाज? रहा तो सब जने पढ़े ना कि जनाजा पढ़ते नहीं पढ़ते, किसका भी इंतकाल होगा तो जनाजा पढ़ते ना, बोलते रहते ना, थोड़ी थोड़ी देर को नहीं सो जाते। चाय पिलाई जिसके आते, सोना नहीं करते। चाय क्यों पिलाई? सोना नहीं। हाँ, ऐसा बोलते रहना, बोलते रहेंगे ना, बात समझ के देंगे ना इंशाल्लाह। बोलो हाँ, ये होगी देखो बात। मैसियत खरीद कर लिया, हुजूर रहे तो मैं बोला तो फिर सुने नहीं आता, तो आज तकरीर नहीं है, क्या है, बात को समझ के जाना है इंशाल्लाह। तो जनाजा किसका पढ़ते? जरा बोलो। जिसका इंतकाल हो गया उसका है, नहीं है? तो जनाजे में क्या करते? उसके वास्ते अल्लाह के यहाँ से दुआ मांगते, अल्लाह से दुआ करते। करते नहीं करते? नहीं करते ना, सबको मालूम ही है, मैं फिर भी खाली याद हो जाना बल्कि फिर से बोल रहा हूँ। तो जनाजे की नमाज पढ़ते, उसके अंदर दुआ करते। तो नमाज पढ़ रहे किसके वास्ते? किसकी पढ़ रहे? मैयत की पढ़ रहे, जिसका इंतकाल होगा उसकी पढ़ रहे। दुआ किसके वास्ते कर रहे? जिसका इंतकाल हो गया उसके वास्ते कर रहे। लेकिन उस दुआ में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज पढ़ने वाले को अपने वास्ते दुआ करो बोल के बोल रहे। कभी अपन गौर नहीं करे होंगे, जा रहे हाथ बोल रहे, बुर्र पढ़ ले रहे, पतली गली साहब 2 मिनट में नमाज गुजारी बोल के खुश हो जाते। पर कभी वर्ड्स क्या है, क्या तालीम है, जनाजे की नमाज में क्या दुआ है, उसका क्या मीनिंग है, कभी अपने को टाइम मिला नहीं। कई लोग तो आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा टाइम स्टेटस पे है, व्हाट्सएप पे है, सबसे प्यारा जिगरी दोस्त अपना फेसबुक हो गया, और क्या क्या की चाह गए, नए नए नामा हो गए, याद भी नहीं रह रहा कौन कौन गा रहा बोल के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज में मय्यत के लिए जो दुआ सिखाई है और पढ़ने का हुक्म दिया है, उसमें हर मुसलमान को अपने वास्ते भी एक दुआ उसमें ऐड कर दी है ऑटोमेटिक। जब तक वो दुआ पढ़ेंगे नहीं पूरी, वो जनाजे की वो दुआ खत्म नहीं होती। क्या है वो दुआ के आखिरी वर्ड? हम नमाज के जनाजा में हर एक के लिए दुआ करते हैं और उसमें पढ़ते हुए लफ्ज पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको जनाजे की नमाज के अंदर ये दुआ याद ना हो, याद कर लेना बाद में, या तो कम से कम जाके गूगल में सर्च तो भी कर लो, ये दुआ मिल जाती है, रट्टा मार के याद कर लेना इंशाअल्लाह। तो ये नमाज जनाजा में हम हर मुसलमान ये दुआ मस्जिद के लिए पढ़ता है, लेकिन उस दुआ में अल्लाह के नबी ने हम हर एक को पढ़ने का हुक्म दिया कि तुम ये दुआ जिस तरह मस्जिद के लिए करके आ रहे हो, सिर्फ अपने लिए भी अल्लाह से मांगो। क्या तर्जुमा है इस दुआ के आखिरी लाइन का? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। ए अल्लाह, जब तक आप हम में से जिसको जिंदा रखे, इस्लाम पर रखिए। इतनी प्यारी दुआ है।
और क्या फरमाया आगे, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जब हम में से जिसका भी मरने का वक्त आ जाए ए प्यारे अल्लाह, तो आप हमको ईमान की मौत दे दीजिए। पढ़ रहे जनाजा किसी और का, दुआ मांगी जा रही है अपने लिए, कभी हम गौर नहीं करें। मैयत है किसी और की, जनाजा है किसी और का, और पढ़ना है किसी और के लिए, लेकिन साथ साथ अपने दीन की भी फिक्र है, अपने ईमान की भी फिक्र है। और उस दुआ के अंदर अल्लाह के नबी ने हमको ये दुआ सिखाई कि अल्लाह से दो दुआएं मांगो कि अल्लाह जिंदगी इस्लाम की दीजिए और मौत ईमान की दीजिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस मुसलमान होने की हालत में रहना, और जनाजे में अल्लाह के नबी दुआ सिखा रहे हैं कि तुम इस्लाम पर जियो, ईमान पर मरो। तो क्या मालूम हुआ इससे, एक मुसलमान के लिए भले वो गुनहगार हो, भले बेनमाजी हो, भले उसके पास में कोई अच्छे आमाल ना हो, कोई बड़े उसके पास नेकियों का पहाड़ ना हो, लेकिन दो बातें अल्लाह से बार बार मांगते रहना है। पहली बात क्या है, अल्लाह की इस्लाम की जिंदगी दे दीजिए, नंबर दो ईमान की मौत दे दीजिए। तो सबको करना है दुआ। तो इससे क्या मालूम हुआ, एक मुसलमान के लिए इस्लाम, ईमान, दीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर 1 पर होना चाहिए। ये ईमान की दौलत है ना, ये रहेगी तो हम ईमान वाले बोले जाएंगे, ये रहेगा हमारे अंदर, हमारे सीनों में, तो हम मुसलमान बोले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक बात इरशाद फरमाई थी कि देखो, ईमान और इस्लाम बचा करके इस दुनिया से ले जाना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह का हुक्म है कि मरते दम तक बाकी रहो इस्लाम पर। हुजूर दुआ सिखा रहे, इस्लाम पर जियो, ईमान पर मरो। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने क़यामत के आने से पहले के नक्शे खींचे हैं, और उन नक्शों के अंदर हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई है, एक दौर तुम पर ऐसा आएगा कि इस्लाम पर जीना और इस्लाम पे मरना मुश्किल हो जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, पेशन गोई की अल्लाह के नबी ने, सच्ची खबर दी कि क़यामत के आने से पहले पहले ऐसे हालात इस उम्मत पर, मुझ पर ईमान लाने वालों पर, अल्लाह को मानने वालों पर, कुरान के मानने वालों पर ऐसे हालात आ जाएंगे कि इस्लाम पर जीना बहुत मुश्किल होगा, ईमान पर मरना बहुत मुश्किल होगा। और कितना मुश्किल होगा, अल्लाह के नबी ने एक दूसरा रुख यूं इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सुबह को एक आदमी इस्लाम पर रहेगा, शाम होने से पहले इस्लाम को टाटा कर चुका होगा, खुदाबिद बोल चुका होगा। शाम को एक आदमी इस्लाम पर रहेगा, सुबह होने से पहले पहले उसका इस्लाम से कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। सुबह को ईमान वाला था, शाम को नहीं है, शाम को था, सुबह में नहीं है। मालूम क्या हो रहा है, इससे इशारा मिलता है, दिखने में मुसलमान रहेंगे, नाम मुसलमानों के जैसे रहेंगे, और जिंदगी का कल्चर भी, हमारा धन भी मुसलमानों जैसा रहेगा, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में मुसलमान नहीं रहेंगे। आधार कार्ड में मुसलमान दिखाई देंगे नाम के एतबार से, राशन कार्ड में अब्दुल्ला नाम रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस में खालिद साहब नाम रहेगा, और आधार कार्ड में अब्दुल रहमान इब्राहिम साहब नाम रहेगा, लेकिन अल्लाह ताला के रजिस्टर में ईमान वाले नहीं रहेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि ऐसे हालात क़यामत से पहले आएंगे, आदमी सुबह को मुसलमान रहेगा, शाम होने से पहले पहले इस्लाम से ऑटोमेटिक निकल चुका होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। क्यों ऐसा, कैसा होगा ऐसा? उसको समझने में अक्सर जगहों पर एक मिसाल देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। तो आप सुनने तैयार है बात को? इंशाअल्लाह बोलो। वो मिसाल ये, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक आदमी चर्च को जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? चर्च। अब उन्हें ये चाह रहा है कि भाई मैं चर्च को जाना छोड़ दूं, क्रिश्चियन के जो रिलीजियस है उसको छोड़ दूं और इस्लाम को मानूं, और आपसे आके पूछे कि भाई साहब आप रोजाना मस्जिद को जाते हैं, मैं नमाज पढ़ते हुए आपको देख रहा हूँ, आपका मजहब मुझे अच्छा लगता है,
अब मैं कल से जना चर्च को नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्या करूँ, मुसलमान बनना है तो क्या करना, उनसे पूछा उन्हें, क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलना है नहीं उसको। अरे बोलो हाँ नहीं हाँ। अब बहुत से लोगों को नहीं मालूम, सुन लो। अब क्या बोलेंगे उसको, जवाब ये देते कि देखो भाई, आपको अगर ये चीज पसंद आती है जिसको हम मानते हैं, तो उसके लिए आपको दो काम करना है। कितने काम? नंबर एक, जिसको मानते हैं और जिस रिलीजियस को कबूल करते हैं, अब तक मानते हुए आए हैं आप, उसको कंप्लीट तौर पर छोड़ दो, उसको मुकम्मल तौर पे छोड़ो। और अब जिसमें आना चाह रहे हैं, यानी दीन इस्लाम के अंदर, तो उसमें आप पूरे को आ जाओ, कंप्लीट इस्लाम में दाखिल हो जाओ, उसको पूरा छोड़ो और इसमें पूरा आ जाओ। अब वो क्रिश्चियन आदमी ये बोले कि ठीक है मौलवी साहब, उसको पूरा छोड़ने तैयार हूं, यहाँ पे पूरा आने रेडी हूं, मगर एक कंडीशन है। क्या बोले? एक बात है, एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है, वो क्या बात है? कहने लगे कि देखो मौलवी साहब, आपके पास में कुरान है, कुरान में कितनी आयतें हैं? आमतौर पर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ रहता 6666 कितने आयतें हैं कुरान की? 6666। अब वो चर्च को जाने वाला आदमी ये बोले कि मैं इस्लाम की हर बात को मानने तैयार हूं, आने तैयार हूं, लेकिन एक बात ये है कि मैं कुरान की जितनी आयतें हैं 6666 उसमें की एक आयत को नहीं मानता। क्या बोले? पूरे दीन को मानने तैयार हूं, जितनी बातें आप बताएंगे उसका सब मानूंगा, कुरान की हर आयत को मानने तैयार हूं, लेकिन एक आयत को नहीं मानूंगा। मिसाल के तौर पे कहे कि मैं कुरान मजीद के अंदर की एक आयत कुल हुवल्लाहु अहद को नहीं मानता, या यूं कहे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को नहीं मानता, और दाढ़ी भी रखने तैयार हो गया, बल्कि दाढ़ी छोड़ चुका है, कुर्ता पजामा पहन चुका है, और अब घर के बाहर लोगों को खैरात दे रहा है, गरीब बच्चियों की शादी में मदद भी कर रहा है, लेकिन दिल के अंदर नजरिया और अकीदा ये बन गया है कि कुरान की एक आयत को नहीं मानूंगा, और वो आयत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बताओ, उसका चर्च को, उस मजहब को छोड़कर इस मजहब को कबूल करना माना जाएगा नहीं माना जाएगा? पीछे वाले बोलो जी, माना जाएगा? क्यों? अरे पूरे दीन को माना है उसने, हर बात को उसने कबूल किया है, कुरान मजीद की हर आयत पर ईमान भी ले आया है। बस उसका बोलना यह है कि एक आयत को नहीं मान लो, दाढ़ी सब मान लो, मैं दाढ़ी भी रख लिया, टोपी भी रख लिया, तुम्हारे से पहले मस्जिद को आ रहा हूं, पहली सब पे नमाज पढ़ रहा हूं, मौलाना साहब से पहले मस्जिद के गेट के अंदर मैं बैठे हुआ हूं, और घर में मोहल्ले में किसी बच्चे की शादी हो सबसे ज्यादा पहले पैसे मैं देने वाला हूं, उसके बावजूद आप बोलते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। क्यों मुसलमान नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? कुरान की एक आयत का इनकार करना तो ऐसा है जैसे पूरे कुरान का इनकार करना। क्या बोलते हैं? कुरान की एक आयत का इनकार करने का मतलब है पूरे कुरान का इनकार करना। कुरान की एक आयत का इनकार करने का मतलब यह है पूरे इस्लाम का इनकार करना। लिहाजा जब उस मजहब को पूरा छोड़े हैं तो इस मजहब के अंदर भी पूरा आना पड़ेगा। अगर एक आयत पर आकर रुक गए तो अल्लाह उसके इस्लाम को कबूल। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छे से बोलो जल्दी। अब दूसरी बात उल्टा, एक आदमी पैदा हुआ मुसलमानों के घर में, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, दादा के दादा मुसलमान, शक्कर दादा मुसलमान, खानदानों के खानदान मुसलमान। इधर अम्मा कहने से देखो तो अम्मा मुसलमान, अम्मा की अम्मा मुसलमान, नानी मुसलमान, पर नानी पर नाना, ये सो इधर भी बाबा की तरफ से ऊपर तक मुसलमान ही मुसलमान है, कोई भी बगैर ईमान वाले है नहीं। इधर अम्मी के खानदान से देखो तो नाना नानी, उधर भी कोई भी बेईमान है नहीं, सब मुसलमान है पैदाइशी। अब उस घर के अंदर पैदा होने वाला एक आदमी जवान हो गया, एक औरत जवान हो गई जिसकी उम्र के 20 साल 25 साल हो गए, और उसका आलम क्या है कि उन्हें पूरी जिंदगी दीनदार तरीके से गुजार रही है, और वह आदमी जिंदगी पूरी दीनदार तरीके पे गुजार रहा है। दाढ़ी है, टोपी है, कुर्ता है, पजामा है,
दीनदार है, लोगों को खैरात करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, रमजान आ गया तो लोगों को सहरी फ्री में खिलाने वाला, इफ्तारों की दावत करने वाला, कोई गरीब है तो बच्चियों की शादी में पैसा देने वाला, उम्र साल में 10 मरतबा उम्रे को जाने वाला है, साल में 1 मरतबा हज को जाने वाला है। अब उन्हें 25 साल उसकी जिंदगी होने के बाद अब बड़ा होके ये बोलने लगे कि मैं भी कुरान की एक आयत को नहीं मानता हूं बोला। और एक औरत जो बचपन से उसके माँ बाप मुसलमान है, जवान हुई, 20 साल 25 साल जिंदगी गुजर गई और उसके तकवे का आलम यह है कि पूरा मोहल्ले वालों को पूछे कि इन्हों कैसे है शबाना बाजी, ये फरहाना बाजी, ये जैनब आंटी, इन्हों कैसे है, तो पूरे मोहल्ले का होता बोलते बोल रहे इन्हों मुसलमान नहीं, तो फिर पूरे मोहल्ले में कोई भी मुसलमान नहीं बोल रहे। अब इतने दीनदार होने के बावजूद वो बाजी, वो आंटी, वो खाला, वो बहन अब वो बोलती है कि मैं कुरान की एक आयत को नहीं मानती हूं। तो अब मुझे बताइए, इस बच्चे, इस आदमी को, इस औरत को आप मुसलमान मानेंगे नहीं मानेंगे? अरे इनको भी नहीं मानते आओ जी, क्यों नहीं माने? जैसा उसका प्रॉब्लम था सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है। दीन पर पूरा पूरा अमल हो रहा है, नमाजें बराबर टाइम पर हो रही है, कुरान बराबर टाइम पे हो रहा है, जिक्र बराबर टाइम पे हो रहा है, बच्चों की मदद बराबर हो रही है, गरीबों की मदद बराबर हो रही है, फिर क्यों मुसलमान नहीं है सब? बोले कुरान की एक बात का इनकार कर दिए, इसलिए इसका मतलब क्या होगा? पूरे दीन का इनकार। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बोलो हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे क्या पता चला कि देखो, इससे ये बात पता चली है इस्लाम में आना है तो पूरा पूरा आना, पूरा पूरा इनकार करना है। अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते, वो नहीं मानते, या सब नहीं मानते बोलना है ना। एक बात बोले तो काफी है। कुरान की हर आयत को नहीं मानते बोलना जरूरी है ना। एक आयत को नहीं मानते बोला तो भी खत्म जी, एक आयत को भी नहीं मानते बोला तो काफी है ना। अब उसको बोल लेते बैठने की जरूरत नहीं है। मैं नमाज को नहीं मानता, मैं रुकू को नहीं मानता, मैं सजदे को नहीं मानता, मैं अतहियात को नहीं मानता, मैं इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने को नहीं मानता, मैं मस्जिद को आने को नहीं मानता, ये सब बोल लेते बैठने की जरूरत नहीं है। एक बात ऐसी जिसके ऊपर इस्लाम का मदार है, बुनियाद है, वो एक बात का भी इनकार कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? इस्लाम से किसी से पूछने की जरूरत है? मुफ्ती साहब को जाके इन्हों है निकल के पूछने की है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। आता नहीं आता? अब इतनी बोलने का मतलब क्या हुआ? उन्होंने नमाज नहीं मानते नहीं बोल रहे, 100 बातें मान रहे, एक बात करने आके गुंडी अटका लिए तो क्या हो गया? ऑटोमेटिक इस्लाम से निकल जाए। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब ये जो फितना हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में और पड़ोस के इलाकों में काम कर रहा है, उस फितने का नाम है फैयाज भैया का फितना। किसका? अरे किसका जी? क्या नाम? हाँ, तो जो लोग अब तक इनको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे भी बड़े मोहब्बत के साथ, अदब के साथ कहूंगा कि मेरी बातों को आप संजीदगी से सुनिए। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हम आपके ईमान की फिक्र लेके इस वक्त आपके मोहल्ले में, आपकी गलियों में आए और हमारा दर्द ये है कि हमारा तुम्हारा खातिमा ईमान पर हो। तुम्हारा हमारा जो रिश्ता हुजूर के साथ में है, कोई दुश्मन आके उस रिश्ते को काट कर हमारे और तुमको जहन्नम में ले जाने वाला ना बन जाए, इस फिक्र के साथ आज हम तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गलियों में आए। तो इसलिए क्यों फैयाज भैया को मुसलमान नहीं कहा जा रहा है, इस बात को आज समझाने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग उनको मानते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को पर अमल कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप जानबूझकर वहां चले, गफलत में चले गए हैं आप। हम आपके दर्द लेकर, आपके लिए मोहब्बत लेकर आए हैं कि सच्ची बातों को सुनिए और गंदी बातों से आज तौबा कर लीजिए, अल्लाह को मना लीजिए। अब देखो इनका नाम क्या है बोला मैं? भैया। इनको उनके फॉलोअर्स क्या बुलाते? भैया। क्या बुलाते? इनके अब्बा का नाम है यासीन। कहां के रहने वाले ये साहब? ये साहब जो है BHL के पास में एक बस्ती है जिसका नाम है ओल्ड MIG, वहां इनका घर है आज भी। मरीनो रहते क्या उसमें? तो जितने इनको फॉलो करने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम उसमें रहते कि
भागते फिरते कि नहीं मालूम, समझे। कई मर्तबा उनसे मुलाकात के लिए गए तो एक मर्तबा भी मुलाकात के लिए अवेलेबल नहीं थे। और जितने उनके फॉलोअर्स से हमारी मुलाकात हुई, हम बोले कि उनसे बात करो, उनसे मुलाकात करो, उनसे टेबल टॉक करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। तो कई उनके फॉलोअर्स का बोलना ये है, आज तक हम लोग इसने देखे तो तुम्हारे को क्या मिला ना करते। क्या बोले? आज तक हम ही नहीं देखे उनको, तुम्हारे को क्या मिला ना करते। अब बोलो, इससे बड़े बेवकूफ कौन तो भी है दुनिया में? हा? ये तो ऐसी किस्सा हो गया कि आजकल क्या हो रहा, फेसबुकों पे बच्चे बच्चों के नाम से आइडिया बना ले रहे हैं, शादी के वादे हो जा रहे, ऑनलाइन शादियां हो जा रहे, हो गए बाद मालूम चल रहा बच्ची नहीं थी, बच्चे स्टक। अब यहाँ पे भी तो भैया नाम मुसलमानों का दिख रहा, भैया भैया बोल के बुला रहे, देखे नहीं, इनको मिले नहीं, इनके बारे में किसी के ने कोई डिटेल नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, इन्हों कहाँ पढ़े, किसके ने पढ़े, कौन से मदरसे में पढ़े, इनके मुल्तान कौन है, इनके उस्ताद कौन है, कुरान किसके ने सीखे, अरबी किसके ने पढ़े, कुरान का तर्जुमा कहाँ पढ़े, दीन का इल्म कहाँ हासिल करे, जरा ये बायोडाटा लाओ बोले तो जितने फॉलोअर है आए बाए शाये गए। अरे भाई, आप अगर मान लीजिए घर बनाना है तो मेरे को मालूम 25 साल के घर में रहो, कैसा घर बनाते मालूम, बोल के बनाना शुरू कर देते। नहीं तो इंजीनियर साहब पर जाके नक्शा बना के लाते, करते नहीं करते। मामूली घर का टॉयलेट बनाना है तो मिस्त्री से भी मशवरा करते, कैसा बनेंगे रे भाई बोल के, है नहीं है। अब यार दीन का मसला है तो किससे पूछ रहे? ऐसे आदमी को पूछ रहे जिसका बैकग्राउंड खुद इनको नहीं मालूम, आज तक देखे क्या, बोले आज तक उनको कैसे दिखते भी नहीं मालूम, उनकी एज क्या है, बोले नहीं मालूम, कभी बात भी क्या बार बार, बोले वो भी नहीं मालूम, कभी बैठ के आमने सामने बात करे वो भी नहीं मालूम। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन है फिर, है नहीं है। तो ये मसला है। तो ये भैया रहते ओल्ड MIT DHL में उनका घर है, रहते नहीं, कहाँ रहते, जितने फॉलोवर है मैं बार बार हर जगह पे खुल्ला पूछ रहा हूँ, भाई से मिलाओ, बोले हम ही नहीं मिले, कैसे मिलते हम कुछ नहीं मालूम। बस फिर कहीं को सुन रहे, बस फायदा हो रहा इसलिए चल रहे, फायदा हो रहा इसलिए उनकी बात को सुन रहे। तो ये फैयाज भैया, अब ये फैयाज भैया को समझने से पहले और 2-3 बातें समझो। समझने तैयार है आप लोग? तुम लोग तैयार तो मैं बोलने तैयार। फजर तक बोले तो फजर तक, फजर के बाद जोहर तक बोले तो जोहर तक, मगर फजर क्या है, आप रेडी मैं रेडी इंशाल्लाह। अच्छा देखो, चोरियां मस्जिदों में नमाज़ों में जाते ना पढ़ो, चप्पल चोरी होते ना, होते मस्जिद में होते नहीं, हाँ? अच्छा कभी अखबारों में भी पढ़े होंगे, कार है उसमें से भी टेप रिकॉर्डर चोरी हो गया, पढ़े नहीं पढ़े, देखे वीडियो भी देखे होंगे कैसा चोरी कर रहा। बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, पॉकेट मार लिए, ऐसा भी हुआ नहीं हुआ? कई मस्जिदों में ऐसा हुआ, चप्पल भी चोरी नहीं हुई, कुछ भी चोरी नहीं हुई, मगर नला मार लिए, वजू खाने के तो भी पागल हुए। तो क्या मालूम हो रहा, चोरों में भी कैटेगरी रहती, चोरों में भी, और जो चोर जिस कैटेगरी का रहता उन्हें वही आइटम चुराता, जो चोर जिस कैटेगरी का रहता, जिसमें उसका दिल लगता, उन्हें क्या करता, वही आइटम चुराता। चप्पल चोर कभी नल नहीं चुराता, चोरों का भी उसूल है। पॉकेट मार कभी गाड़ी का टेप रिकॉर्डर चोरी नहीं करता, उन्हें खाली एक्सपर्ट होना किसमें, चलते चलते पॉकेट गई साहब, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो चोरों में भी कई कैटेगरी है। चप्पल चोर टेप रिकॉर्डर नहीं चुराता, पॉकेट मार चप्पल नहीं चुराता, नल मारने वाला जो है उन्हें जाके किसी के पॉकेट नहीं मारता, और चैन चुराने वाला कभी किसी की चप्पल नहीं चुराता, है नहीं है? ऐसी मुसलमानों का नाम रख लेके मुसलमानों के जैसे दिखने वाले ईमान के डाकुआ है अपने शहर में, और सबका अलग अलग ट्रिक है ईमान चुराने का। का ईमान चुराने का डाकू चोरा अलग अलग है, हर एक डाकू का, हर चोर का ईमान पर हमला करने का, ईमान चुराने का ट्रिक अलग अलग है। जैसे चोरों की चोरी करने का ट्रिक अलग अलग है, आजकल बिजनेस करने का भी ट्रिक अलग अलग है। क्या है? जैसे अपने हमारे बचपन में आप लोग भी देखे होंगे, इडली डोसा मिलता था ना, तो क्या आता था दुकान का नाम? अरे तुम लोग कुछ भी नहीं मालूम, कैसा दिख रहा, खाए नहीं खाए इडली डोसा
अभी तक खा रहे ना सांभर के साथ इडली वड़े। क्या लिखा हुआ था? टिफिन। समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ था? चाय की दुकान जा रही थी, क्या लिखा हुआ? टी। समझ में आ रही बात? अब बिजनेस में नया नाम रखे तो बिजनेस चलता, लोग अट्रैक्ट होते। तो क्या कर रहे? इडली वही छे, वड़ा वही छे, चटनी वही छे, सांभर वही छे, बस बिजनेस को प्रमोट करना है तो नाम रख दिया चटनी करते उसका नाम। दुकान का नाम क्या है? तेरा क्या चटनी का नाम पे? वही इडली वड़ा जो मंडी में मिलती है नहीं है? आप देखो खाली क्या है, चटनी बोल के दुकान का नाम रख दिया बड़ा। अब लोग अरे क्या इडली बना रहा, क्या बना रहा, वही इडली है वही सांभर है, पर नाम चेंज कर दिया। आप टिफिन सेंटर नाम नहीं है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया? नया नाम चटनी। अब दूसरा आदमी चाय बेचना है, उन्हें अपनी चाय का नाम बदल दिया। अब उन्हें क्या कर दिया? नया नाम रख दिया नीलोफर चाय है नहीं? आप देखो बिजनेस का ट्रिक है कि पब्लिक को अपने से अट्रैक्ट करो, नया नाम रखो, बेचो। वही क्या मिल रही क्या? चाय छे, वो चाय सेंटर बोलो, चीज स्टॉल बोलो, है क्या वो? चाय छे। मगर चाय के दुकान अलग अलग खुल गए, हर चाय का एक नया नाम हो गया। इडली वही छे, वड़ा वही छे, लेकिन क्या हो गया? दुकानों के बोर्ड बदल गए। मकसद क्या है? वही आइटम दियो। अब इसी तरह ईमान के डाकुआ, ईमान की लुटेरे क्या करें? ईमान लूटना है इनको, तो नए नए लोग नए नए अंदाज से, नए नए नामों से आ रहे। तो अब ये जो फैयाज साहब है, इन्होंने बोले मैं नबी है, बोले तो कोई भी आते नहीं। पहले का पहले मौलवी साहब फतवा दे देते, अरे इन्होंने हुजूर आखिरी नबी है, अब इन्होंने नबी है, वो तो कैसा? इनकी बात तो नहीं मानना। तो इन्होंने बोले अपन वही पुरानी बोतल लेके गए तो कोई नया शिकारी मिलता नहीं, नया नाम रखो। नया नाम क्या है? भैया। क्या नाम रख लिया इन्होंने? भैया। अब भैया के नाम पे ईमान का निकल जा रहा भैया। समझदारी बात। तो ये साहब इन्होंने ईमान पे कैसा हमला कर रहे? अब समझो आप, इन्होंने ये बोलते कि बीमारी अगर आ गई तो दवाखाने को नहीं जाना। क्या बोल रहे? बीमारी आ गई तो दवाखाने को नहीं जाना, गोली नहीं खाना, टेस्ट कराओ बोला डॉक्टर तो लैब को नहीं जाना, और क्या नहीं करना? बोले क्या भी हो जाओ, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाओ, किसी भी सूरत में मेडिकल हॉल की सीढ़ी नहीं चढ़ना, गोली खाना नहीं। समझदारी बात। ये इनकी आइडियोलॉजी है। कैसे लोगों को पकड़ते हैं ये लोग? बीमारों को, परेशान हाल लोगों को, बिजनेस में फ्लॉप लोगों को, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही इन लोगों को। हर मुसलमान जो परेशान है, गरीब है, बीमार है, इनका खास टारगेट है। क्या बोलते जाके? क्या हो गया आपके अब्बा को? बोले शुगर है हमारे बाबा को। कब से? बोले 10 साल से। खत्म हो गई शुगर? नहीं भाई नहीं भी। फिर क्या कर रहे? बोले खाने से पहले एक गोली, खाने के बाद एक गोली, रात को खाने से पहले एक गोली, खाने के बाद एक गोली, और उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इंसुलिन लेना पड़ रहा हमारे अब्बा को। ऐसा? अच्छा। और एक को पकड़े, तुम्हारे क्या हुआ भाई? बोले कुछ भी नहीं है भाई, क्या रहता है वो, अम्मी का मसला है। क्या हुआ अम्मी को? बोले अम्मी को बीपी हो गया। कब से? बोले 7 साल से बीपी है। तो क्या चल रहा? बोले अम्मी को रोज बीपी के गोली खिलाना नहीं खिलाए तो अम्मी फेरे में से निकल जाते रहते। ऐसा? फिर अब क्या करना? बोलो खत्म हो गई बीपी? नहीं हुई खत्म। कब खत्म होती? अरे कहां से खत्म होती? मरे दम तक गोली खाना है। बोलते नहीं बोलते? शुगर की गोली मरे दम तक, बीपी की गोली मरे दम तक। अब ये लोग क्या करते देखो, ये जो फैयाज भैया के फॉलोअर थे, ये लोग इनको जाके बोलते कि देखो साहब आप बरसों से गोलियां खा रहे, गोलियां खिला रहे, आप कुछ इलाज कर रहे, करा रहे, शुगर खत्म नहीं हो रही, बीपी खत्म नहीं हो रही। अब हम आपका इलाज करेंगे बगैर पैसे के, बगैर दवा के, बगैर हॉस्पिटल के, बगैर मेडिकल हॉल के, बगैर डॉक्टर के, और आपके घर में वो भी फ्री में। क्या बोलते? आपका इलाज आपके घर पर फ्री में, फुगट में, बगैर डॉक्टर के, बगैर दवा के, बगैर दवा खाने के। तब आप बोलो कोई आके आपको बोला, आप क्या करते? सही क्या पूछते? सही बोल रहे भाई, मस्खरा मना कर रहे? पूछते नहीं पूछते? हर जना पूछता। अगर कोई औरत भी उनके पास, कोई औरत भी आके बोले तो ऐसा कैसा होता जी बाजी, इतने साल से गोलियां खा रहे, खत्म नहीं हो रही शुगर, अब तुम बोले बगैर दवा के कहते हैं हमारी अम्मी की शुगर चले आती, कहते तुम बोले हमारी अम्मी की बगैर उसके ये चले आती, कहते ऐसा कैसा होता?
अब उन्होंने उसके बाद सेकंड नंबर पे बोलते देखो ये चीज समझना है तो फला घर में, फला मोहल्ले में, फला तारीख को मीटिंग है तो मीटिंग में आओ। क्या करो? मीटिंग में। तो लोग पूछते मीटिंग में तो क्या रहता? अब फैयाज के मानने वाले बोलते वो मीटिंग में आए तो आपको बीमारी कैसा जाती और बीमारी कहीं को आती वो समझा के आपको कुरान से इलाज करते। आपका किससे इलाज करते? कुरान से। अब कुरान का नाम आपने क्या हो जाता? सारा खुद ब खुद नीचे झुक जाते, मुंडे झुकते नहीं झुकते। कुरान से इलाज बोलते, हम खामोश होते नहीं होते। अब ये लोग भी क्या बोलते? आपका इलाज आपके घर में फ्री में फुकट में होगा, बगैर डॉक्टर के, बगैर दवा खाने के, बगैर किसी गोली के। वो किससे? कुरान से। किससे? अब वो समझना है तो क्या करना? बोले फला घर के अंदर, आपा के घर में, फला आंटी के घर में, फला बाजी के घर में मीटिंग है, मीटिंग में आओ। अब वो आंटी के घर में, वो अंकल के घर में, वो साहब के घर में मीटिंग हुई। अब मीटिंग के अंदर क्या करते? चार नए, चार पुराने रहते। चार पुराने अपने अपनी जिंदगी के हालात सुनाते। मेरे को ये घर में बीमारी थी, हम भैया से जुड़े, भैया हमको जिक्र दिए, हम लोग आमाल दिए। क्या बोलते? हम लोग आमाल दिए, हम लोग आमाल करे, हमारे अब्बा की बीमारी खत्म। उन्हें खड़े होकर बोला मेरी भाई की बीमारी खत्म। उन्हें खड़े होकर बोला मेरे को खर्चा हो गया था 25 लाख, मैं हम लोग आमाल में जुड़ गया तो मेरे पूरे खर्चे खत्म हो गए। अब ये सुनने के बाद आप सोचिए, हर एक के दिल दिमाग में यही बात होती है कि भाई जब कुरान से मसला हल हो जा रहा है तो जाने में प्रॉब्लम क्या है? आज की बात नहीं आती। कुरान से जब मसला हल हो रहा है तो जाने में प्रॉब्लम क्या है? तो नए जो लोग रहते बेचारे, जिनके पास पैसा नहीं है, परेशानियां बहुत है, या जो है बीमारियों से लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब ये लोग क्या करते हैं? उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। पुराने जो लोग आते हैं वो अपनी जिंदगी के हालात सुनाने के बाद जब उनको कहा जाता है कि देखो हम भी ऐसे परेशान थे, इस मीटिंग में आए थे, आने के बाद हमको भैया के लोगों ने अमलो आमाल दिए, हमने वो अमलो आमाल किए तो हम अच्छे हो गए। आज हमारे अम्मी, हमारे अब्बा, हमारा भाई किसी गोली को नहीं खाते, हम बगैर गोली के रहते हैं। अब कैसा दिखता अपने को? बाबा गोली नहीं खाना कहते, शुगर का पेशेंट गोली नहीं खा रहे कहते, बीपी के पेशेंट ऐसा कैसा? अब मीटिंग खत्म होने के बाद में ये नया जो आदमी जाता है या नई औरत जो जाती है उसको पूछते हैं कि साहब वो हम लोग अमाल क्या है, जरा हम आपको भी बता दो। हम भी घर में जाने के बाद आज से स्टार्ट कर देते। क्या करते? अब जरा दिल दिमाग लगने के बाद रख के सुनो, अमलो अमल क्या है। गलत है तो बोलना। नंबर 1, भैया के मानने वाले उसको बोलते हैं, आदमी को भी औरत को, कि क्या करना? नंबर 1, रोजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ना। क्या दे रहे? पहला अमल गलत है, सही है ना? नंबर 1, 5 टाइम की नमाज पढ़ना। नंबर 2, रोजाना तहज्जुद कंपल्सरी पढ़ना। क्या पढ़ना? नंबर 2 गलत है, सही है? नंबर 3, रोजाना 1 पारा कम से कम सुनना। सही है, गलत है? नहीं। नंबर 4, रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मर्तबा दुरूद शरीफ, 100 मर्तबा इस्तग़फ़ार और 100 मर्तबा तीसरा कलमा सुनना, नहीं तो पढ़ना। सही है, गलत है? सही था। नंबर 5, और क्या करना? रात जब हो जाए तो मगरिब के बाद से लेकर ईशा के तक के दरमियान क्या करना? अलिफ लाम मीम सजदा ये सूरा और सूरे मुल्क ये 2 सूरे सुनना। सही है, गलत है? अरे बोलो जी। सही है। फिर क्या करना है? सोने से पहले और 2 काम करना है। वो क्या है? रोजाना सोने से पहले सूरे कहफ सुनना। क्या सुनना? सूरे कहफ की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी बोले कि दज्जाल के फितने से अल्लाह हिफाजत करते। सूरे मुल्क पढ़ने की फजीलत क्या है? रोजाना अज़ाब कब्र से आदमी बच जाता। तो इन्हें क्या बोल रहा भैया? मगरिब के बाद ईशा के बाद क्या काम करना है? अलिफ लाम सजदा सूरे मुल्क सुनना। और रात में सोने से पहले और एक काम क्या करना है? सूरे कहफ सुनना। लफ्ज याद रखना, क्या करना? सुनना। और क्या है आखिरी काम? सोने से पहले हर रात सोने से पहले सलातुत तस्बीह पढ़ना। कौन सी नमाज है सलातुत तस्बीह? वो अपन वक्त जगने के रहता है तो बोलते नहीं, 1 रकात में खड़ के 15 मरतबा पढ़ना कहते सूरह फातिहा से पहले, फिर रुकू में जाने से पहले 10 बार पढ़ना,
रुकू में जाने के बाद 10 बार पढ़ना, रुकू में से उठने के बाद वो तीसरी तस्बीह फिर कितने 10 बार पढ़ना, ये नमाज है नहीं है। हम कब पढ़ते? जगने की रातों को, वो भी याद नहीं रहता। मुसा को बोलते जिराक से तो जरा चिपका दो, देख लेके याद चलने के पढ़ लेते तो बोलते थे बोलते। अब तीनों क्या बोल रही है? नमाज कब पढ़ना? रोजाना रात में सोने से पहले। समझ में बात? अब इतने जो अमाल है तो आप सुन रहे हैं, इसमें से एक तो भी गलत है क्या? मेरे को हाथ उठा के बोलो, बोलो जी। सब सही है कि हाथ उठा के बोलो? सब बात सही है ना भाई? अब जितने लोग मीटिंग में जाएंगे, फैयाज की उनकी जो मीटिंग हो रही है, अब जाके आने के बाद अगर कोई आदमी, कोई औरत इमाम साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, खतीब साहब के पास आके पूछे, अजी मौलाना है साहब, हम इलाज के लिए परेशान थे, घर में प्रॉब्लम चल रहे थे, तो एक जगह हम गए, वहां जाने के बाद हमको कुछ जिक्र दिए, कुछ अमल बताए, वो करे तो खत्म हो जाता, कहते करना नहीं करना। बोलते इमाम साहब पूछे क्या दिए? बोले 5 टाइम की नमाज है, रोजाना तहज्जुद है, रोजाना जिक्र है, ये है ये है ये है। इमाम साहब बोलते इससे अच्छा क्या है करो। उनमें वो सब क्या बोलते? करो बोलते। अब तुम लोगों के दिमाग में भी आ रहा है इतना सब करो बोले तो फिर इसके पीछे पड़ेंगे क्यों ये भैया के? है नहीं है? तो याद रखो, ये क्या है? कबूतरों को पकड़ने के दाने। ये क्या है? कबूतरों को पकड़ने के दाने हैं। शिकार करने का नया अंदाज है। ईमान लूटने के लिए फैयाज भैया और फैयाज भैया के मानने वालों ने ये जाल तैयार किया है कि कुरान से इलाज होगा, नमाज से इलाज होगा, जिक्र से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कुरान की सुनने की बरकत से तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे, गोली से बच जाओगे, ये तमाम चीजों से बच जाओगे। ये क्या है? सब ये दाने हैं कबूतरों को पकड़ने के लिए। इसके बाद असल खेल शुरू हो रहा है। वो खेल क्या शुरू होता? ये सब देने के बाद में उन लोगों को बोलते देखो जी ये सब करना, लेकिन अपने को दीन क्या है मालूम नहीं है, तो भैया की आवाज में दीन सुनो। भैया की आवाज में दीन क्या करो? सुनो। तो वो जाते वक्त में वो आने वाले आदमी को, आने वाली औरत को क्या करते? टेलीग्राम पे नहीं तो मेमोरी कार्ड के जरिए से भैया की कॉल रिकॉर्डिंग देते। ये सुनना जरूरी है। क्या बोल के दे रहे? अरे जरा जोर से बोलो। ये सुनना जरूरी है। ये नहीं सुने तो पूरी फायदा नहीं होता। क्या बोल रहे? ये नहीं सुने तो और एक बात छूट गई, जरा वो भी सुनो। 5 टाइम नमाज पढ़ना, वो करना, उसमें और एक बात ऐड करना है। क्या है? नंबर 1 सबसे नंबर 1 पे क्या है? 2 बातें हैं। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाते जाओ। क्या बोलते? अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना। नंबर 2 और एक क्या चीज बोलते? ईमान की गवाही दो। क्या बोल के? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। इतना पढ़ाते, आगे नहीं पढ़ाते। कितना पढ़ाते? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। आगे नहीं, इतने ही याद कराते, इतना ही पढ़ाते। तो ये 2 चीजें और है। अब उसके बाद जब आदमी या औरत मीटिंग से जाने लगता है तो क्या बोलते हैं? आप करने तैयार है क्या? बोले हाँ करने तैयार है। तो क्या करना? तो बोलते कि देखो भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, उसमें दीन के बातें हैं, वो सुने तो फायदा होता, तुम्हारी बीमारी जाती, नहीं तो नहीं होता। अब मेरे को बताओ इनको क्या समझाया गया? तेरे क्या असर पैदा किससे होता बोल रहे? भैया की रिकॉर्डिंग से। भैया किससे होता बोल रहे? भैया की जाते वक्त में बोल रहे हैं कि ये तो करना ही है, नमाज पढ़ना है, कुरान सुनना है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है? अहम तरीन काम क्या है? कब सुनना भैया की रिकॉर्डिंग? अब उसको बोलते कि देखो सुबह के अमाल कर लिए, फजर के बाद 8 बजे फ्री हो गए नाश्ते के बाद, अब नाश्ते के बाद से रात के सोने तक आप भैया की रिकॉर्डिंग सुनते रहना। झाड़ू मारे तो भी सुनना है, आप दुकान में बैठ के कस्टमर नहीं आया तो भी सुनना है, कपड़ा बेच रहे कस्टमर नहीं है तो भी सुनते रहना है, खाना पका रहे तो सुनना है, कपड़े धो रहे तो सुनना है, बर्तन धो रहे तो सुनना है, बच्चों का टिफिन बन रहे तो सुनना है, बच्चे आगे बाद खालियां उतार रहे तो सुनना है। क्या काम है? सुबह से लेके शाम तक खाली सुनना 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 सुनना। किसको सुनना? भैया की रिकॉर्डिंग सुनना। तय कोई तय नहीं है। समझ में आ रही बात? अब जितने फैयाज के मानने वाले उसकी रिकॉर्डिंग को सुन
सुनने वाले हैं, मैं हर जगह उनको ये पूछा कि ठीक है, ये जो नमाज बोल रहे ये कर लेंगे, ये जो जिक्र बोले ये भी कर लेंगे, तहज्जुद बोले पढ़ लेंगे, रात के अमाल बोले कर लेंगे, भैया क्यों नहीं सुनते? क्या बोलते बोलो? क्या चैलेंज है हमारा? कि जितने तुम अमाल बता रहे कुरान की, जिक्र के, ये सब करने हम रेडी है, लेकिन एक कंडीशन क्या है? भैया की बात नहीं सुनते। बोला बोले अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं करे तो चलता, मगर भैया को सुनना कंपलसरी है करते। क्या बोल रहे? जिक्र छूट गया, नो प्रॉब्लम, कुरान नहीं सुने, नो प्रॉब्लम, मगर क्या सुनना जरूरी है? कंपलसरी। भैया की कई को बोले कि नहीं सुने तो फायदा किससे मिल रहा? किससे? शुरू में क्या बोले? पकड़ के लाता वक्त कबूतरों को किससे मिल रहा बोले? फायदा। पर बाद में दे दिया क्या? रिकॉर्डिंग। किससे हो रहा बोले? फायदा। अब अल्लाह में है बीच में, अल्लाह पे भरोसा है। अब जो जो सुन रही उनको फायदा हो रहा, तो किससे हो रहा? अल्लाह में कहा गए थे। आई बात समझ में? ये है गैर महसूस तरीके से अल्लाह के नाम पे अल्लाह से काट देना। क्या है? अल्लाह के नाम पे अल्लाह से दूर कर देना, कुरान के नाम से कुरान से दूर कर दिए। आई बात समझ में? ये एक बात। दूसरी बात क्या है? अच्छे से समझो। पहला काम तो ये बोलते कि क्या करना है? भैया के रिगार्डिंग सुनना जरूरी है। कैसा सुनना? अब जैसा मैं यहाँ माइक में बोल रहा हूँ, किस में से सुने आ रही आवाज? आ रही नहीं आ रही? अपने घरों में भी छोटे आजकल स्पीकर 100 रुपए के आगे ना डब्बे ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आ रही। अब घर में 5 जने हैं, उन लोगों को भैया के रिगार्डिंग सुनना है, तो अगर घर में अपन ब्लूटूथ से कनेक्ट करके लगा दिए, घर में बाबा भी सुन रहे, बेटा भी सुन रहा, अम्मा भी सुन रहे, बेटी भी सुन रही, चलता क्या? तो भैया के मानने वाले बोलते नहीं। क्या बोलते भैया के मानने वाले? नहीं, ऐसा सुने तो भी फायदा नहीं होता। ये भी कंडीशन है। आओ फिर कैसा सुनना? बोले अपना फोन, अपना हेडफोन। क्या कहते हैं? अपना फोन, अपना हेडफोन वो लगा के सुने तो फायदा होता है, स्पीकर में डाले तो भी फायदा नहीं होता। कहते इतने कमजोर भैया है वो। समझ में आ रही बात? कैसा सुनना? तो आजकल अगर गली गली में कहीं जा रहे हैं, फिर रहे अपन, कोई भी अभी चूब लगा लेके दिख रहा तो पूछना भाई मेरे क्या सुन रही? डरने का जमाना है ये। समझ में आ रही बात? तो ये लोग कैसा सुनते? अपना फोन, अपना हेडफोन। आगे बात समझ में? ये अहम खासियत है लोगों की। नंबर 3, अब अगर मान लो कुरान से इलाज हो रहा, कितने ऑडियो सुनना है लोगों को? तकरीबन 500 ऑडियो स्टार्टिंग लेवल पे। कितने? हर ऑडियो कम से कम घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटे का है। कितने का है? घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, बाद में 2 घंटे के भी है। और वो ऑडियो जो है उसका एक नाम रख दिए लोग। ऑडियो का क्या कर दिए? नाम रख दिए। क्या है ऑडियो का नाम? J-Set। क्या नाम है? J-Set। हमारे पास इनका पूरे मेमोरी का डाटा है। क्या है? जो मेमोरिया देते ना ये लोग, वो पूरा मेमोरी है मेरे पास। मौलाना रफी साहब ने भी है, पीछे बैठे हुए बड़े मौलाना, उनका ने भी है पूरा डाटा। उस मेमोरी को जब हम लोगों ने चेक किया तो उस मेमोरी में खाली क्या भरे हुए? ऑडियो ही ऑडियो, ऑडियो ही। तो कैसा कैसा भरे हुए ऑडियो? ए से लेकर जेड तक क्या रहते? अल्फाबेट्स रहते ना। तो उसके अंदर ए नंबर है तो उसके अंदर अलग ऑडियो, बी नंबर है उसके ऑडियो अलग, सी नंबर है उसके ऑडियो अलग, डी नंबर है उसके ऑडियो अलग। तो जब पहले नंबर पे जो औरत, जो आदमी भैया से कनेक्शन जो होता है, जुड़ते हैं, तो इनको कौन से नंबर के ऑडियो देते? जे नंबर के ऑडियो। कौन से नंबर के? जे नंबर के ऑडियो। इसका नाम क्या है इनके नजदीक? J-Set। क्या नाम है? J-Set। वो J-Set में कितने ऑडियो है? 500। कितने? 500 ऑडियो है। अच्छा 500 ऑडियो है तो जो दिल में है वो सुनना क्या? बोले नहीं, फिर फायदा नहीं होता। क्या है फिर कंडीशन? जो बोले वो। फिर कैसा सुनना? बोले J नंबर 1 पहले सुनना, फिर J नंबर 2 पहले सुनना, फिर J नंबर 3 पहले सुने तो फायदा होता। उल्टा पुल्टा जो मर्जी में सुन ले तो कुछ भी फायदा, उल्टा गड़बड़ हो जाती है। समझ में आ रही बात? अच्छा कितने बात समझे? कुरान से इलाज, तो कुरान के नाम पे दे रहे क्या सुनने को?
रिकॉर्डिंग पैदा किससे हो रहा? भैया की रिकॉर्डिंग से। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक। मगर इसके बावजूद फिर भी मुसलमान दिख रहे नहीं दिख रहे? दिख रहे ना? इतनी सच्ची बात है तो क्या हो रहा है? क्या करने का है? बोले दिख रहा नहीं दिख रहा? आगे चलो फिर क्या होता है देखो। अब जब कोई आदमी और औरत इनके पास जुड़ गए, बीमार है, तो उसको क्या होता मालूम है? इनके नजदीक एक नया पैटर्न है। क्या है वो पैटर्न? जरा इसको जबरदस्त समझने की बात है। इन लोगों का एक बोलना है, दावा ये है कि ये लोग भैया से जुड़ने के बाद कभी भी बीमार नहीं होते। क्या दावा है इनका? भैया से जुड़ने के बाद कभी भी बीमार नहीं होते, हमेशा सेहतमंद रहते। क्या रहते? सेहतमंद रहते। और लोगों को कैसा समझाते? उसको वो बीमार क्यों नहीं होते, उसको क्या बोलते? उसको समझने से पहले ये बात समझो कि ये लोगों की माइंड सेटिंग कैसा करते। जब भी कोई आदमी कोई औरत इनको मिलती है तो उसको समझाते कि देखो बीमारी कहीं को आती। क्या बोलते? बीमारी अगर आपको आके पूछे भाई आपके अब्बा बीमार है, कहीं बीमारी है, तो क्या बोलते आप? क्या जवाब देते? क्या बोलते थे? भाई मर्जी, अल्लाह की मर्जी, मुकद्दर में था। क्या जवाब है अपना? अल्लाह की मर्जी है। किसी को तकलीफ पहुंचना, किसी को राहत पहुंचना किसकी मर्जी से होता? अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, क्या बोल के? वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, कि अल्लाह जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे उसको कोई दूर कर नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। तो अगर बीमारी किसी को आई तो कई रास्ते आई, अरे हमको क्या मालूम, अल्लाह का फैसला है, हम अल्लाह की मर्जी पे राजी है, ये बोलते ना। मगर ये लोग उल्टा बोलते। क्या बोलते? बीमारी एक बार की मालूम नहीं मालूम, बोलते क्या बोलते? बीमारी गुनाहों की वजह से आती। क्या बोलते? बीमारी गुनाहों की वजह से आती। अब क्या मालूम, बाबा बीमार हो गया, मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? बाबा फुल गुनाह करे इसलिए पड़ गए। समझ में आ रही नहीं आ रही? अम्मा बीमार हो गए, क्या मतलब? ये लोग पहला कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे। बीमारी क्यों आती? वो तो जो फैयाज कमाने वाला उसको पूछो, चैलेंज चल रहा। और जे नंबर 1 का पहला ऑडियो इनका इसी बात पर है कि बीमारी क्यों आती है। तो फैयाज भैया बेवकूफ बनाते हुए बोल रहा है कि बीमारी इसलिए आती है कि आदमी गुनाह करता है तो बीमार होता है। तो अब जितने लोगों के अम्मा बाबा बीमार है, क्या है? गुनहगार है। तो एक आदमी जो फैयाज पे फोन पे बात कर रहा, उन्हें थोड़ा होशियार था। उन्हें पूछा, भैया ठीक है, जो बीमार हो रहे बात समझ में आ रही, गुनाह करे बीमार हो गए सदा मिल रही, पैदा हुआ तो बच्चा क्या गुनाह करा भैया? क्या पूछा उन्हें? अब भी दुनिया में पैदा हुआ और हदीस में क्या है? बच्चे पे कोई गुनाह नहीं रहता। तो वो पैदा हुए से बच्चे पे गुनाह है कि उन्हें बीमार होता, तो उन्हें कहीं तो बीमार हुआ भैया पूछा। अब झूठा क्या बोल सकता? क्या बोलता? झूठ ही बोलता। झूठा क्या बोल सकता? अब झूठा झूठ दूसरा बोल रहा। क्या बोल रहा? देखो अब कैसा समझा रहा, देखो क्या बोल रहा भैया। मावा अम्मा मर गए तो प्रॉपर्टी किसको मिलती कहते? क्या बोल रहा? अम्मा बाबा मर गए तो क्या मिलता बच्चों को? फुकट में बैठे जगह प्रॉपर्टी। ऐसी अम्मा बाबा गुनाह करे तो अम्मा बाबा को सजा नहीं मिल के पैदा हुए थे औलाद को मिल रही है। प्रॉपर्टी पे ले जाके फैसला कर रहा, इससे क्या नुकसान हो रहा समझो जरा। यहाँ पे पॉइंट की बात मतलब ये हुआ कि गलती करे बाबा, भुगत रहा कौन? बेटा। गलती करे अम्मा, भुगत रहे कौन? तो अल्लाह ने कहा कुदरत नहीं है बाबा की सजा बाबा को देने की। क्या मतलब हो गया? यानी अल्लाह में करे ताकत नहीं है। डर गए अल्लाह में नौज़ुबिल्लाह कि बाबा गलती करे तो बाबा को सजा नहीं देके पैदा हुए तो औलाद को दे अल्लाह में नौज़ुबिल्लाह। और यही अकीदा नौज़ुबिल्लाह ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का है। क्या है जरा समझो। क्रिश्चियन ये बोलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी जन्नत के अंदर, तो वो गुनाह पूरे इंसानों के ऊपर था, तो बाद में हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए, पूरे इंसानों का गुनाह लेके फांसी पे चढ़ गए। तो क्या मतलब हुआ? आदम बाबा गलती करे, बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को सजा। वही नजरिया भैया यहाँ पर दीन के नाम पर, इलाज के नाम पर ले रहे कि पैदा हुआ तो बच्चा क्यों बीमार होता है। तो भैया अपनी कॉल रिकॉर्डिंग के पहले
पहले नंबर के पहले ऑडियो में बोल रहे हैं कि जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी बच्चों को फुकट में मिलती है, इसी तरह माँ बाप की गुनाहों की सजा बीमारी की शक्ल में पैदा होने वाले बच्चों को मिलती है। कितनी गलत बात है नहीं है? कुरान के खिलाफ, नबी की बातों के खिलाफ, अल्लाह की कुदरत के खिलाफ। माने हम एक ऐसे अल्लाह को मानो बोल रहे हैं भैया जो अल्लाह ने कुछ नहीं कर सकते। बाबा की सजा बाबा को नहीं दे सकते, दादा की सजा दादा को नहीं दे सकते, अम्मा की सजा अम्मा को नहीं दे सकते। मासूम पैदा होने वाले बच्चे को दे रहे बोले जैसी बात, यानी अल्लाह जालिम बनने ना उसका। और जिसका अकीदा ऐसा बन जाए, भले अल्फाज में जिक्र न करे, लेकिन आइडियोलॉजी अगर ऐसी बन जाए कि बाप की सजा बेटे को देते हैं अल्लाह ताला, ऐसे आदमी का ईमान बाकी नहीं रहता। समझ में आ रही? तो पहले नंबर पर और मीटिंगों के अंदर ये लोग मर्दों को औरतों को यही समझाते कि बीमारी कहीं को आती मालूम बाजी, बीमारी कहीं को आती मालूम अंकल, गुनाह करे तो बीमारी आए। अच्छा, बीमारी कहीं को आए तो क्या से आए बोले, गुनाह करे तो आए। बात समझ में आई? तो अब देखो कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कुरान में? वइदा मरिस्तु फहुवा यशफीन, के जब भी मैं बीमार होता हूं तो मेरा अल्लाह मुझे शिफा देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बोले? मैं भी बीमार पड़ा। तो अब नबी के बारे में गुनाह करते बोले तो मुसलमान रहते। अब कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं अपने बारे में कि मैं बीमार हुआ, शिफा कौन दे रहा? अल्लाह। और भैया क्या बोल रहे हैं? बीमारी कहीं को आती गुनाहों की वजह से। तो अब सवाल यहाँ क्या पैदा हुआ? दुनिया में जितने पैगंबर बीमार हुए वो कौन से गुनाहों की वजह से हुए? नऊजुबिल्लाह। हमारा ईमान है नबी गुनाह नहीं करते। हमारा ईमान है सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का, दुनिया के हर मुसलमान का, कि नबी से कभी कोई गुनाह नहीं होता। और जो कहे कि नबी से गुनाह होता है वो मुसलमान नहीं रहता। और भैया की आइडियोलॉजी खामोशी के साथ क्या है? बीमारी कहीं को आती गुनाहों की वजह से आती है। तो भैया ऑटोमेटिक पैगंबरों पर हमला कर रहे हैं कि नबी भी बीमार हुए गुनाह की वजह से। बात समझ में आ रही? दिखने को कानों में अच्छा दिख रहा, बैठवारी बीमारी अपन जो करे अपन भुगतना है। कुरान में नहीं बोले अल्लाह मियां तुम जो कमाए वही तुमको होता। कुरान में बोले अल्लाह मियां तुम जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो इसका मतलब ये है अल्लाह ने कहीं बोले क्या तुम जो गुनाह करेंगे मैं बीमारी देता हूं, शुगर देता हूं, बीपी देता हूं, है क्या? देखिए बेवकूफी की बातें ही। और इसकी आड़ में हर अल्लाह के नबी पर, नबी के पैगंबरों पर हमला के वो गुनहगार थे नऊजुबिल्लाह। आई बात समझ में? ये इनकी खतरनाक चालबाजी है कि गैर महसूस तरीके पर आपका ईमान इलाज के नाम पर, कुरान के नाम पर ले रहे। नंबर 2 फिर क्या बोलते हैं कि देखो बीमारी आई गई क्यों? नंबर 1 गुनाह की वजह से। नंबर 2 क्या बोलते हैं? जैसे ही आदमी गुनाह करता है एक शैतान जिस्म के अंदर जाके बैठ जाता है। क्या करता? बैठ जाता। ऐसा गुनाह करते रहते रहते रहने से क्या होता? जिस्म के अंदर कौन भरते जाते रहते? कौन भर रहे? जोर से बोलो। शैतान भर रहे। कौन भरते जा रहे? अब अपने को क्या पैदा करे अल्लाह मियां? अपन कोई बड़ा कारोबार कर रहे, अपनी दुकान छोटी है, माल ज्यादा है, कहां ले जाके रखते? किसमें? हर कारोबारी का गोदाम रहता नहीं रहता? घर में भी एक जगह क्या रहती? स्क्रैप की रहती नहीं रहती? अब अल्लाह ने अपने को क्या पैदा करे? इंसान। मगर भैया क्या बोले? गुनाह करके कौन भर जा रहे अंदर? तब हम इंसाना है ना, शैताना जमा करने की फैक्ट्री है। हम क्या है? आखिर इंसान है। लेकिन दीन के नाम पे, कुरान के इलाज के नाम पे क्या बना दिया? हमारे को शैताना जमा करने की फैक्ट्री बना दिया, मशीन बना दिया कि शैताना जमा होते रहे, गुनाह करते जाओ, शैताना जमा। कितने जमा होते? तो एक रिकॉर्डिंग में भैया बोलते हजारों है। कितने? तब आखिर अंदर हामिद है, हमारी एक रूह है ना, हजारों शैताना है अंदर, है नहीं है? नंबर 3 फिर क्या होता गुनाह करने की वजह से? नंबर 1 गुनाह करने की वजह से क्या बोले? बीमारी आती। नंबर 2 कौन भर जाती है अंदर? शैताना। नंबर 3 शैताना बढ़ के क्या करते? बोले अंदर शैताना जाने के बाद अंदर पूरे जिस्म में गंदगी भर जाती। क्या भर जाती? क्या भर जाती? गंदगी। अब वो गंदगी कितनी भर जाती? तो एक रिकॉर्डिंग में फैयाज भैया ये बोलते हैं तनाव में है कहते गंदगी। कितने है?
अब मेरा वजन तुला हिला के मशीन पे 70 किलो निकला, पर ये पयास के मानने वालों को क्या मालूम है मेरा दिखने में वजन कितना है 70 केजी का है, पर अंदर जो गंदगी है वो कितनी है टनों में है, कोई मशीन नहीं बता सकती। समझ में आई बात? कितनी है गंदगी अंदर टनों में है। अब ये शैताना भी जाना है, बीमारी भी जाना है, और ये गंदगी भी, तो कैसा जाती? सवाल पैदा होता नहीं होता? कौन कौन जाना है? बीमारी भी जाना है, नंबर 2, नंबर 3 गंदगी भी जाना है। अब समझो यहाँ पे इन लोग क्या बोलते बोला मैं हम कभी बीमार कहीं को नहीं होते। अब जबरदस्त बात है, लोट के हंसने की है। क्या है वो बात? ये लोग बोलते कि हम लोग गोलियां खाना छोड़ दिए और कभी हमारी बीमारी आती नहीं। क्या नहीं आती? कहीं को नहीं आती। तो अपन बचपन में सुनते थे हर बीमारी की दवा क्या है? जोर से बोलो। हाँ ऐसा बोलो जी, डर रहे जिंदा कुछ भी हो तो क्या बोलते थे अपने लोग? अरे जिंदा जिले समाज लिए हो यार, वो एक चाय का डिकाशन में डालो 2 कतरे पियो जितना खत्म। बोलते नहीं बोलते क्या भी हो हर बीमारी की दवा। तो इनके भी हर बीमारी का एक नया नाम, वो नया नाम है पाकिज़गी। क्या नाम है? क्या नाम है? पाकिज़गी। क्या मतलब है? शैताना भागना है, बीमारी भागना है, गंदगी भागना है, तो क्या करना? भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनना। क्या करना? भैया की रिकॉर्डिंग सुनना। तो सुने तो क्या होता? बोले वो भैया की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो शैताना अपनी जगह छोड़ के भागते गए। और क्या होते? वो जो टनों में भर भर के गंदगी है वो गंदगी निकलती गए। तो क्या नाम रख दिया इसका? अरे बोलो, पाकीज़गी। समझ में आ रही बात? क्या मतलब है? अब मिसाल के तौर पे मेरे को खांसी हो रही, आप मेरे को पूछे क्या भाई खैरियत? अलाउ सर्दी का मौसम चल रहा, जरा ठंडा पानी पी लिया था सुबह में शरबत, शाम में क्या हो गई? क्या बोलते आप उसको? क्या बोलते जी? खांसी बोलते नहीं बोलते? आज शाम में दावत में गए, जबरदस्त दबा के क्या करते खींच कर लिए, मसाले की बिरयानी खा लिए, चिकन मसाले का डालिए, सुबह में उठते तिरका लग गए, मोशन चालू। सुबह में ऑफिस आपको अर्जेंट एक जगह पे पहुंचना था, आपका दोस्त इंतजार कर रहा, फोन करा, अस्सलाम वालेकुम, क्या है शेफ? अरे नहीं आप तबीयत खराब है। क्या हुआ? क्या बोलते? क्या बोलते जी? शर्माने की बात नहीं, क्या बोलते? मोशन हो रहे बोलते ना भाई। अब एक जना फुल दबा के खा लिया, थोड़ा खाना था दे बजड़ी कर लिया, आज मिला कल मिलता कि नहीं, खा लिया, पेट पकड़ लिया, दर्द हो रहा। क्या हो रहा? दर्द हो रहा। अब उसकी बोले क्या हो रहा, इतना बेचैन हो रहा, क्या हो रहा? मतलब क्या बोलता आपने? पेट में बोलते ना। इसी तरह एक आदमी सर्दी के मौसम में रात में देर आइसक्रीम खा लिया, सुबह में क्या बहना शुरू हो गई? नाक चुप, दस्ती निकाला, सुर चल रहा। अब बात तो समझो, दिखने को हंसी की दिख रही। आप क्या बोलते? क्या हुआ रे? बोलते क्या बोलते आप? क्या हो गई? अब पयास भैया के मानने वाले हैं जितने लोग भी है, चाहे आदमियां हो चाहे औरता हो, इनकी जब से लोग फैयाज भैया से जुड़ गए हो गई, चुप सुर फुर कर रहे। क्या हुआ? क्या बोलता हूं मैं? क्या चल रही? क्या मतलब? यहां से शैताना बह के जा रहे। अब कोई करोड़पति आदमी है, उन्हें फैयाज को मानने वाला बन गया, निकाला अंदर से दस्ती। अब यहाँ दस्ती रखी हुई है ना, मैं भी निकाला। अब फुर बोलकर निकाला, क्या पकड़ लिया बोले सब? कितने आगे शैताना नहीं मालूम है दस्ती में। समझ में आ रही बात आपको? कितने की शैताना काम, अल्लाह क्या काम कर रहे? टॉयलेट को गए तो शैतान हवा से भगा रही, अगर सर्दी हो गई तो दस्ती में पकड़ ले। तो इन लोग क्या बन गए? गए थे अम्मा की शुगर निकालने, गए थे बाबा का बीपी खत्म कराने, गए थे अपने 20 बच्ची की शादी का मसला हल कराने, गए थे घर के प्रॉब्लम खत्म कराने, मगर बीमारियां खत्म कराने जाने के चक्कर में नई बीमारी घर को ला ली। उसका नाम क्या है? क्या चल रहा? समझ में आ गई बात? तो कोई भी फैयाजी औरत हो आदमी हो, इनके नजदीक बीमारी आती नहीं, क्योंकि बीमारी का नया नाम ही बदल दिए और नाम रख दिए क्या? समझ में आ गया? अब ऐसे लोगों को आप हौला बोलते, शाना बोलते, पागल बोलते, अकलमंद बोलते। हाँ, तो
13 गड्ढे के है नहीं है। हाँ? अब ये लोग अभी क्या बोल रहे, बात करें कि हम बीमार नहीं होते। कैसा होते रहे भाई तुम लोग बीमार? बीमारी का नाम ही बदल दिया। हगलिए तो भी वही बीमारी, पेट में दर्द हुआ तो वही नाम है, पेट में दर्द हो रहा तो वही। अरे कमाने की बात सुना दो, J नंबर 5 ऑडियो नंबर, उसमें फैयाज भैया एक बच्चे से बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा इनको सुना रहा, भैया मेरे को कैसा कैसा की छोरा, क्या बोल रहा है, पेट में मरोड़ मरोड़ हो रही, मतलब फैयाज छोरा मुबारक। कहीं कहीं को पेट में शैताना ऊपर नीचे उछल रहे कूद रहे, क्या हो रहे पेट में शैताना, मतलब ये कि पेट जो ना स्विमिंग पूल बने हुआ है, शैताना डाइफा मार रहे अंदर। आप बोलो मेरे को आप। और ऑडियो जैसा सुनना शुरू करते तो इनके नजदीक पाकीज़गी आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? जब तक पाकीज़गी चालू नहीं हुई, इसका मतलब मुझे पक्का प्रयास का नहीं हुआ बोले, ऐसा समझ? यानी बुखार आना, बीमारी आना, लेकिन नाम क्या बोलते? अब जैसा मिसाल के तौर पे फैयाज के मानने वाले बने तो अब उन्हें क्या करता, जो मीटिंग में गया था ना आदमी भी औरत, अपने से सीनियर को रिपोर्ट करते, क्या बोल के, बुखार आया जी, अरे तबा तबा करो, बुखार नहीं बोलते उसको, क्या बोलना, पाकिस्तान में आगे बोलना। अब वो बोलते मुबारक, पाकिस्तान की तुम्हारी शुरू हो गई। क्या बोलते, बुखार आया बोलते हो, क्या कर रहे वहां से खुशखबरी, क्या बोल के, मुबारक तुम्हारी पाकिस्तान चालू हो गई, पागल गए हो। अब सही, अब क्या करना, गोली नहीं खाना, दवा खाने को नहीं जाना, ये तो शैतान अंदर घुस जाता फिर बड़ा, समझ में आई बात आपको? तो क्या बना रहे, नई बीमारी का नाम क्या है? तो गए थे दूसरे बीमारियों की दूर करने, नई बीमारी घर को फ्री में फुगट में घर बैठे ला लिए, क्या नाम? पाकिस्तान। तो क्या है, साइकोलॉजिकल बीमार, दिमाग के एतबार से आपको क्या बना दिए, पागल। अच्छा, इसके बावजूद ऑडियो में क्या है, असल मसला यहाँ हमारा उनका झगड़ा ये बातों की वजह से नहीं है कि उन्होंने आदमी के दिमाग को पागल कर दिए, बीमारी का एक नया नाम दे दिए, इस वास्ते उनको मुसलमान नहीं बोल रहे, नहीं। हमारा इख्तिलाफ ये प्रोसेस पर नहीं है, हमारा इख्तिलाफ इससे आगे की बढ़कर है। बस वो 5-10 मिनट में बात बताकर आपको खत्म कर रहा हूं। वो जो फैयाज भैया की कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के नाम पर दी जाती है, जिसके बारे में इनका नजरिया ये है कि वो सुनेंगे तो फायदा होगा और सुनेंगे तो पाकीज़गी होगी, उसको समझने से पहले और एक कमाल की बात सुनो। कितने ऑडियो बोला मैं, किसमें, खाली वो J सेट में। अब एक आदमी को, एक औरत को बुखार आ गया, तो क्या नाम बोल रहे हैं उसको? अब वो बुखार जाना नहीं जाना, अब उन्हें सुन रहा था, समझो J नंबर है 5वां नंबर, क्या सुन रहा उन्हें? अब उसको फुल टिमका लग गए, सर्दी चालू हो गई। अब उन्हें सीनियर को रिपोर्ट करा, अरे मैं तो पाकिस्तान की चालू, चुप बात जा रहा हूँ, सर्दी रुक रही नहीं, नाक बहना शुरू खत्म हो गई, क्या करना? अब सीनियर वहां से बोलता, कौन सा नंबर चल रहा तुम्हारा? इन्हें बोलता 5। अब क्या करो तुम, 27 नंबर सुन लो, तुम्हारे डेंगू रुक जाते। क्या है, चल रहा नंबर 5वां, बुखार आ गया, अब क्या दे रहे हो उसको रोकने के वास्ते? कोई और नंबर, कि वो नंबर सुनो तो तुम्हारे क्या होता, बुखार खत्म, तिरकियां खत्म, सर नाक बहना खत्म। मतलब एक मेडिकल बंद करे, नया मेडिकल चालू करे, उसी बात है ना। अगर कुरान से इलाज होता था इनके पास, जिक्र से इलाज होता था इनके पास, तो सामने वाले पेशेंट को बोलते पाकिस्तान चालू हो गई, तुम रोजाना 1 बार सुन रहे हो, 4 बार सुनो, ये नहीं बोल रहे। रोजाना तुम जो है सूर्य कह रात 1 मरतबा सुन रहे, कल से 2 मरतबा सुनो, ये नहीं बोल रहे। रोजाना तुम नफिल नमाज 10 मरतबा पढ़ रहे, 10 रकात, अब 20 रकात पढ़ो, नहीं। वो जो अमल अमाल है वो जैसे के वैसे रहेंगे वो, मगर यहाँ पे क्या कर रहे, मेडिसिन चेंज हो रहा, ऑडियो की शक्ल में 5वां नंबर सुन रहे, अब 3रा नंबर सुनो, 27 सुनो, तुम्हारा बुखार रुक जाता। तो क्या मतलब हुआ, साइकोलॉजिकल एतबार से कुछ ऐसा ट्रिक उसके अंदर है कि वो नंबर सुनेंगे तो किसी को सर का दर्द होगा, किसी का आंख गर्म होगा, और उसी का तोड़ उसी ऑडियो में है कि फला नंबर का ऑडियो सुनो तो आपका सर का दर्द खत्म है नहीं है। उसको समझाने का और मिसाल देखो, पुराने बचपने में जो आशिका रहते थे खतरनाक, हमारे हाथों को काट लेते थे बिलेडों से, याद होगा, यहाँ पे अच्छा समझ में आता मसला। अब अगर लैला छोड़ के चले गए तो अताउल्लाह जिंदाबाद बोलते थे,
बोलते थे नहीं बोलते थे। अब उनका सहारा क्या था? गम का, अकेलेपन का। लगाओ अल्लाह को, सुनो, रोते बैठो, रोटी छोड़ दो मजा घर में है नहीं है। अब उसको उन्हें क्या समझ रहा, मेरी तन्हाई का इलाज कौन है? अल्लाह। और इन्होंने क्या समझ रहे, मेरी पाकिट का इलाज कहाँ है? कुरान में नहीं है। अब उन्हें फोन करता वहां पे, अरे भाई मेरे को फुल सर का दर्द हो रहा, क्या करूं? बोले 5 नंबर की सुन रहे थे ना, 10 नंबर की सुनो, खत्म हो जाता। देखो बात समझ में आ रही? तो कुरान दे रहे वहां पे, कुरान के नाम पर भैया को सुने तो फायदा। आई बात समझ में? तो उन ऑडियो में क्या है? आखिरी बात, उन ऑडियो में मेरे अजीज भाइयों, ये आदमी अपने आप को प्रमोट कर रहा है। क्या बोलकर? जरा सुनो, एक ऑडियो है इनका, उस ऑडियो J20 नंबर के साथ बोल रहा हूं मैं, कोई झूठी बात नहीं, चैलेंज के साथ, कि फैयाज भैया उस J नंबर 20 में एक चाची से बात करते हैं। बात करते हुए चाची को ये समझा रहे हैं कि चाची मैं आपको बता रहा हूं ईमान क्या है, सादे लफ्जों में। क्या बता रहे हैं नो? ईमान क्या है? अगर आपको आगे पूछे ईमान क्या है तो आप क्या बोलेंगे? भाई आसान लफ्जों में क्या? अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को मानो। क्या बोलते? अल्लाह को मानो, रसूल। और कुरान क्या बोल रहा? जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना उसने अल्लाह को माना, है ना? ये हमारा ईमान कुरान है। अब भैया क्या समझा रहे चाची को ईमान क्या है? तो भैया उस ऑडियो क्लिप में बोलते हैं J नंबर 20 में शुरू के 10 मिनट के अंदर के बोल रहा है, भैया चाची ईमान क्या बोलते सो है, मैं आपके सादे लफ्जों में समझा रहा हूं क्या है। मेरी पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना एक है, तुम लोग क्या बोल रहे भैया? मेरी पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना एक है। कुरान क्या बोल रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करना, अल्लाह की पैरवी करना एक है। कुरान कहता है मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने हुजूर को माना उसने हकीकत में अल्लाह को माना। और अब भैया क्या करती है? इलाज के नाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटा दिए, उनकी जगह पर अपने को रख के बोल रहे हैं चाची को, चाची मेरे को मानना, अल्लाह को मानना एक है। इलाज हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? नहीं, इलाज हो रहा है ऑडियो में। ऑडियो में इलाज नहीं है, इलाज के नाम पर नबी की नबूवत पर हमला हो रहा है, नबी की खत्म नबूवत पर हमला हो रहा है। जबकि हुजूर ने फरमा दिया साफ लफ्जों में, मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, मेरा तुम्हारा रिश्ता बाप बेटे जैसा है। खबरदार कोई दुश्मन आएगा क़यामत से पहले, तुम्हारे मेरे रिश्ते को काटने की कोशिश करेगा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को मरते दम तक सलामत रखना, ये रिश्ता बाकी रहेगा। जब क़यामत का दिन होगा मैं वहां पर खड़ा रहूंगा हौज़े कौसर पर, तुमको जाम पिला पिला कर जन्नत में भेजता रहूंगा, अपने अल्लाह को मनाता रहूंगा। और ये भैया नबी को हटा कर कह रहा है कि मुझे मानना, अल्लाह को मानना एक बात है। कैसे बर्दाश्त करें हम इस बात? ये ऐसी ही बात है कि कोई आदमी आकर के खड़ा होकर कहने लगे कि आज के बाद तुम्हारा बाप ये आदमी नहीं है, तुम्हारा बाप मैं हूं। जैसे ये गाली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसी तरह ये बात भी बर्दाश्त नहीं कि आज के बाद तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि उनकी जगह पर अब भैया आ गए। कैसे बर्दाश्त कर ले इस गाली को? इतनी बड़ी गुस्ताखी है नबी के बारे में। क्या हुजूर की जरूरत नहीं है? मुझे मान लो, अल्लाह को मानना बराबर है, एक बात। ये हो रहा है इलाज के नाम पर। तो मैं उन भाइयों से, उन बहनों से कहना चाहूंगा, सवाल करूंगा, अगर तुमको सेहत मिलती भी है तो क्या तुम्हारा जमीन इस बात को कबूल करने तैयार है कि तुम्हारे नबी तुमसे दूर हो जाए, तुमको सेहत मिल जाए? क्या तुम्हारे नबी इतने बेगैरत हो गए हैं कि नबी हट जाए, नबी की जगह भैया ले ले, और हम कहें कि मेरी अम्मी अच्छी हो जाए, मेरे अब्बू अच्छे हो जाए, उनकी शुगर अच्छी हो जाए, उनका बीपी खत्म हो जाए, चलेगा? मेरे अजीज भाइयों, एक सहारी को जब तख्तेदार पर लटकाया जा रहा था, फांसी पर लटकाया जा रहा था, उस मौके पर सहाबी से पूछा गया कि तुम्हारी जगह पर तुम्हारे नबी को खड़ा कर दिया जाए, तुमको आजाद कर दिया जाए, तो बताओ क्या तुम ये ऑफर को कबूल करोगे? उस वक्त में सहाबी रसूल ने कहा था, मैं इस बार ये वो तो बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मुझे हटा दिया जाए और इसके मुकाबले
उसको तुम नबी के बराबर का रुतबा दे रहे हो। सोचो कहीं इस बात के ऊपर। हम दावत देते हैं तुम्हें कि संजीदा तौर पर सोचो, इस बात के ऊपर गौर करो कि तुमको नबी चाहिए या भैया चाहिए। एक तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है और दूसरी तरफ भैया की जात है। अब फैसला तुम करो, नबी के साथ जाना है या भैया के साथ जाना है। नबी के साथ जाएंगे, हो सकता है बीमारी रहे और बीमारी की हालत में मरोगे, और ये दूसरा रास्ता भैया का है, यहाँ पर बज़ाहिर तुम्हारी आंखों को सेहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका ठिकाना जहन्नम है। अब फैसला तुम्हें करना है, नबी प्यारे है या भैया प्यारे। दूसरी बात, फैयाज भैया अपने दे सकते एक ऑडियो नंबर में कहते हैं कि दुआ नहीं करना चाहिए। क्या बोलते हैं? दुआ नहीं करना। और क्या बोलते हैं? दुआ करना नादानी का काम था। क्या काम था? नादानी का। और ये नादानी का काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था। किसने किया था? हजरत इब्राहिम। किसके बारे में? उनके वालिद गिरामी के बारे में दुआ करते हुए। और इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के मुतालिक दुआ मांगी उसकी हिदायत के लिए। तो भैया क्या बोल रहे हैं? दुआ करना कैसा काम है? नादानी का काम है। और ये नादानी का काम किसने किया? नबियों ने किया। बर्दाश्त करेंगे इस बात? अगर ये ऑडियो सुनने के बाद किसी का बीपी खत्म हो जाता है तो तुमको मुबारक हो कि हमारे नबी को नाराज कहने के बाद में सेहत मिलती है। तो ये तुम्हारी बेगैरती है, हमारी गलती है। हम नबी के नामूस के लिए, नबी के दीन से बचाने के लिए अगर हमारी जान कुर्बान होती है, हम अपने आप को भी कुर्बान करेंगे, अपने घराने को कुर्बान करेंगे, लेकिन ऐसी सेहत कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे ऐसी सेहत, और कभी ऐसी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो आदमी कहे कि नबियों ने दुआएं मांग कर नादानी का काम किया है, और हुजूर के बारे में इस आदमी ने कहा कि हुजूर नऊज़ बिल्लाह अपने चाचा के वास्ते दुआ करते करते उल्टा लटक गए, अल्लाह ने उनकी न सुने। हुजूर के बारे में, हुजूर की दुआओं के बारे में फैयाज भैया के ये जुमले हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के बारे में अल्लाह से दुआ करते करते उल्टा लटक गए, नऊज़ बिल्लाह। कोई बोल सकता अपने बाप को, हमारे बाप उल्टा लटके तो घर को नहीं, आप तो बोलते? क्या बोलती दुनिया? बदतमीज बेटा है, गुस्ताख बेटा है, बेअदब बेटा है। तो वो भैया दीन के नाम पर हमारे नबी के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की बात करे, उसके बाद अगर किसी को सेहत मिलती है तो ये सेहत तुम्हें मुबारक हो, आपको नहीं चाहिए ऐसी सेहत। ये मेरे अजीजों, ये इनके नजरियात। और क्या है इनका नजरिया? चूंकि वक्त बहुत हो गया, वरना मेरे साथ इनकी जन्म कुंडली है, ये पेपर, वो ऑडियो क्लिप जो हमारे पास में है, मैंने खुद सुने हैं, सुन कर लिखे हैं नंबरों के साथ। ये इतना सुनाना बैठो सुबह हो जाएगी। ये इनकी नजरियात है कि वो हुजूर की जगह पर फैयाज भैया को रखते हैं, और दुआओं के बारे में कहते हैं नबियों की तौहीद का आत्ममुर्तकिब है। इसलिए अपने नजरियात को सही करने की जरूरत है। तो फैयाज भैया की ऑडियो सुन रहे हैं तो हमारा उनका इख्तिलाफ इलाज के पर नहीं है, इलाज से पहले पर नहीं है, बल्कि ये नजरियात पर है कि बताओ इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है और इनकी पहचान क्या है। जरा ये भी सुनो मजे की बात। इनका बोलना ये है कि गोलियां, दवाखाने, मेडिकल हॉल, स्कूल, कॉलेज, ये सब दज्जाल है। क्या है बताइए? ऑडियो नंबर 163 भैया बोल रहे हैं कॉलेजेस, मेडिकल हॉल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? दज्जाल है। जबकि हुजूर ने क्या फरमाया? दज्जाल कयामत के करीब जब मेहदी जाहिर होकर 7 साल गुजर चुके होंगे उनके जमाने में निकलेगा, और दज्जाल एक इंसान होगा। दज्जाल इंसान होगा और उसके कत्ल के लिए अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। अब भैया क्या बोले? दज्जाल कौन है? मेडिकल हॉल, हॉस्पिटल, और क्या? स्कूल, कॉलेजेस, ये सब क्या है? दज्जाल। खाली एक चीज दज्जाल नहीं है। और आगे बढ़ो, इन्हों बोलते बाजार में मिलने वाला मिनरल वाटर, पानी पीते नहीं पीते, अब यहाँ बॉटल रखे हुए। भैया क्या बोल रहे हैं?
ये पानी जो मिनरल वाटर है ये क्या है? दज्जाल का पानी है। किसका पानी है? दज्जाल का पानी। बाजार में मिलने वाला चावल जो हमारी दुकानों में बिकता हुआ नहीं खाते पयास के मानने वाले। क्या करते? बोले डायरेक्ट खेत में से जाओ और वो मशीन में जाने से पहले घर को ला लो, वो चावल खा लो। क्या करना? मशीन में जाके आ गया तो क्या बन जा रहा उन्हें? दज्जाल का बन जाता है। क्यों? केमिकल लग गए, केमिकल लगते क्या बन गया उन्हें ऑटोमेटिक? किसका प्रोडक्ट? दज्जाल। समझ में आई बात? तो क्या क्या है इनको कैसा पहचानना? ये लोग बाजार में मिलने वाला चावल नहीं खाते, बाजार में मिलने वाला रिफाइंड ऑयल तेल यूज नहीं करते। क्यों? बोले तेल जितने मिल रहे हैं दज्जाल का तेल है। किसका तेल है? दज्जाल का। और हॉस्पिटल में जितने ग्लूकोज के डब्बे क्या बोलते लोग? हदीस है ना अल्लाह के नबी के दज्जाल जब आएगा उसके साथ पानी की नहर होगी। तो भैया के मानने वाले क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल में जितने ग्लूकोज के डब्बे हैं वो दज्जाल के पानी की नहर का पानी है। समझ में आ रही बात? क्या बन गए लोग? महापागल। क्या बन गए? अच्छा हुई। और क्या नहीं खाते लोग? बॉयलर मुर्गी नहीं खाते। क्या नहीं खाते? बॉयलर मुर्गी। क्या बोलते? बॉयलर मुर्गी ये दज्जाल की मुर्गी है। क्या है? दज्जाल की मुर्गी है। इससे आगे की बात आखिरी, इनका बोलना ये है कि जितने दुकानों पर अंडे मिलते हैं वो भी नहीं खाना। क्या नहीं खाना? कई को बोले किसका अंडा है? किसका? दज्जाल। इनका दज्जाल क्या देता है? इनका दज्जाल तो अंडा देता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हमारे नबी बोले दज्जाल अंडा देता। अब पूछना है लोगों को, दज्जाल अंडा दे रहा तो कौन सी जगह पे दे रहा? कहां से क्या है? और दज्जाल अंडा दे रहा तो कहां से दे रहा? सवाल है नहीं चिड़ियों। अंडा किसका है? कहते दज्जाल का। तो फैयाज भैया के मानने वालों का दज्जाल अंडा भी देता, मगर कहां से देता है? भी नहीं। बात समझ में आ गई? तो मेरे अजीज भाइयों, ये लोग मिनरल वाटर को दज्जाल का पानी और बाहर बाजार में मिलने वाला नमक दज्जाल का नमक, इसलिए ये लोग नमक भी क्या करते हैं? फैयाज के मानने वाले इनके पास ओरिजिनल नमक रहता है जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो नमक यूज करते। शक्कर बोले दज्जाल की शक्कर है, वो भी चाय में डालना। पानी नल का पानी यूज करते, वो भी गर्म करके पीते। बात समझ में आई नहीं आई? तो इनके मानने वाले अब हमारी बस्ती में इलाज के नाम पर हमारी औरतों में, हमारे बच्चों में, हमारे आदमियों में मेहनत कर रहे हैं। करने देना? कहीं को नहीं करने देना। क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, बीमारी के नाम पर नबी की इज्जत पे हमला। बीमारी के नाम पर क्यों? इनका बोलना यह है कि बीमारी क्यों आती? गुनाहों की वजह से। तो नबियों की भी बीमारी आई तो मतलब क्या? वो नबी भी गुनहगार हो गए, साथ मुसलमान नहीं रहता। नंबर 2, इनका बोलना है ईमान क्या है? अल्लाह और रसूलुल्लाह को मानना नहीं, बल्कि भैया को मानना, अल्लाह को मानना एक है। ऐसा आदमी मुसलमान नहीं। नंबर 3, इनका बोलना यह है कि दुआएं करना नादानी का काम है और ये नादानी नबियां करे। नबी की तौहीद करने वाला मुसलमान नहीं। भले नमाज पढ़ो, जिक्र करो, सुबह से लेकर शाम तक कुरान सुनो, फिर भी क्या न रहते? फिर भी क्या न रहते? मुसलमान नहीं। बात समझ में आ गई अच्छे से? इसलिए मेरे अजीज भाइयों, आपको अगर कोई आके बोले कि तुम्हारा इलाज तुम्हारे घर में फ्री में होता, ऑडियो से होता, वो तो जाते। और जो लोग चले गए हैं इलाज के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, इसलिए तुम अपने अब जो चले गए हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जाकर तौबा करो। नहीं समझ में आ रहा है? उलमा करे आओ, मुलाकात करो, उनसे कहो कि अब हम गफलत में चले गए थे, हमको नहीं मालूम था, अब हमको बात समझ में आ गई है, हम तौबा करना चाहते हैं, क्या करें बताओ? तो इंशाअल्लाह उलमा आपकी रहबरी करेंगे, समझाएंगे, करेंगे ना सब जाती इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से कहीं ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे अहले खानदान का, सबका अल्लाह ताला ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।